कृष्ण दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो यह कथा पूजा के समय जरूर सुने। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कथा शुरू करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पे भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। यह बात उसे हृदय में बाढ़ की तरह समा गई और उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उनसे एक कथा सुनाई। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि से के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या होने लगी। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा पर कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत में युद्ध में विजयी होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन यह व्रत कथा जरूर सुने और चलिए प्रेम से बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आए, कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ज्यादा पसंद आए तो अपने
दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।